तेजी से संपन्नता की ओर बढ़ रहा एक विशाल राष्ट्र भारत देश की संपूर्ण समृद्धि तभी संभव हो सकती थी जब देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और खास तौर से आर्थिक रूप से कमजोर देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी संपन्न होकर इस विकास यात्रा का हिस्सा बने। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े मंत्रालय ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। अधिकतर गरीब अपने जीवन पर देश में उभर रहे डिजिटल प्रभाव से अनजान हैं, जिस कारण वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद शुक्ला जी के नेतृत्व में आर्थिक साक्षरता और सामाजिक जागरूकता की एक अभिनव पहल शुरू की है। पिछले कुछ वर्षों में देशवासियों ने यहां विकास और प्रगति की एक अनूठी यात्रा देखी है। महान दूरदर्शी पंडित दीनदयाल जी के विचार अंत्योदय का अनुसरण करते हुए मंच अपने नॉलेज पार्टनर एडिफाई ग्रुप के सहयोग से अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भारत सरकार द्वारा लागू इन योजनाओं के बारे में जानकारी देने और इनसे लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है। देश में की गई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यक समुदाय देश की कुल आबादी का 20.2% है और इसमें सबसे अधिक लगभग 14.23% मुस्लिम समुदाय है और उनमें साक्षरता दर अल्पसंख्यकों में सबसे कम केवल 68.5% है। देश की आज़ादी के बाद भी जो अल्पसंख्यक वर्ग में खास तौर से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। इनकी मतलब ना तो हेल्थ की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, ना इनकी आर्थिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। मंच ने ये बीड़ा उठाया है कि इस समाज को भी आगे बढ़ाया जाए और इसमें हम ये देखेंगे कि उनकी स्वास्थ्य, स्वच्छता और आर्थिक स्थिति कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठे और इसके लिए मंच दृढ़ संकल्पित है। मंच समाज को जाति, पंथ और धर्म से ऊपर देखता है। अपने इस कार्यक्रम में मंच ने गरीब मुसलमानों तक पहुंचने का निर्णय लिया, जिससे कि वो भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें, जो भारत सरकार ने उन सब के विकास के लिए लागू की हैं। Financial literacy which has diminished over a period of time right from independence. The government has implemented certain programs which has not reached the downtrodden people. So we take this opportunity on the platform of our Manch under the guidance of our President Shri Vinod Shukla ji to conduct workshops all over India to create awareness about financial literacy, about banking, and to take advantage of all the schemes that have been introduced by our government of India for their betterment and for their upliftment in society. अपने इस कार्यक्रम के तहत मंच ने मुंबई शहर के उपनगर मलाड के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मालवानी में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। अच्छा, मालवनी का जो हॉल वगैरह है, सारी चीजें व्यवस्था है, सारी तैयारी हो गई है, सारा हॉल्स फाइनल हो गया है, सब लोगों से बात कर लिए, सारे लोगों को टाइमिंग दे दिया है। हैदर आजम जी गेस्ट हैं अपने, हैदर आजम जी से भी बात हो गई, उन्होंने भी अपना अपॉइंटमेंट फाइनल कर दिया है। कैसा था वहाँ का रिस्पांस? मतलब लोगों में उत्साह था? सारे लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव है भाई साहब, बहुत सारा एनर्जी है लोगों में, चाहते हैं कि ऐसी मतलब सेशन बार बार कंडक्ट हो। चलो ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर है नहीं, वहाँ पर बड़ा प्रोग्राम आ गया, इच्छा तो बहुत थी, अब तुम्हारे ही कंधों पे भार है। समुदाय के सभी आयु वर्ग के कई पुरुष और महिलाएं उत्साह पूर्वक इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए और योजनाओं के बारे में उत्सुकता से सीखा। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं, उसमें से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना एक स्कीम है। हुनर, अगर आपने इसके बारे में सुना, कौशल विकास की योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें चलती है।
जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखोगे ऐसे 35 से ज़्यादा योजनाएं हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माइनॉरिटीज़ के लिए किया जाता है। सरकार का बहुत ही फ्लैगशिप एक स्कीम चलता है प्रधानमंत्री आवास योजना। आयुष्मान भारत योजना बीमारियों को इसमें कवर किया जाता है। इस योजना के तहत जो भी एक आयुष्मान मित्र को अपॉइंट किया जाता है, वहां आप जाओगे और वो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ें करवा के वो ये सुनिश्चित करेगा अस्पताल में जो क्लेम है और जो आपके जो कैशलेस चीज़ें हैं उसको परिपूर्ण तरीके से वो जो आयुष्मान मित्र है उसका ये जिम्मेदारी है उसको ये चीज़ देखना। सरकार जो भी योजना चला रही है उसमें बैंक के साथ जुड़ना जो है सबसे पहला एक क्राइटेरिया सरकार ने बना के रखा है, ताकि किसी भी प्रकार की सब्सिडी आपको अगर मिलती है वो सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में आती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बैंक में खाता खोलने जाते हैं तो बैंक में हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हम जमा करते हैं। ख्याल रखना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट जमा करते हो तो उसका पर्पस जो होता है किस संदर्भ में आप वो डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ क्लियरली आप उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए। समुदाय के कुछ विद्वान और प्रमुख गणमान्य लोग भी इस शिविर में शामिल हुए। 8 घंटे के प्रत्येक सत्र में लाभार्थियों को TOT प्रमाणित प्रशिक्षक योजनाओं से अवगत कराते हैं। इन्हें कंप्यूटर और डिजिटल बाजार का पर्याप्त ज्ञान हासिल है। ऑडियो विजुअल बातों को समझने समझाने का सशक्त माध्यम है। इन शिविरों में छोटी छोटी फिल्मों, PPT और पोस्टर आदि का भी उपयोग किया जाता है। भाग लेने वाले लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन, कृषि से संबंधित सहायता ऐप का इस्तेमाल और स्मार्टफोन में इंटरनेट का उपयोग करने के बारे में भी समझाया जाता है। आने वाले समय में मंच पूरे देश में ऐसे 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच दृढ़ संकल्पित है, इस कार्य को आगे बढ़ाता रहेगा और चलता रहेगा और सरकारी योजनाओं को साथ में लेकर के, सारे समाज को साथ में लेकर एक मानव समाज, विश्व बंधुत्व की भावना को कायम करता हुआ आगे बढ़ेगा। अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के कौशल विकास और उनकी डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच के लिए प्रशिक्षित और शिक्षित किया जाता है। I, being the National General Secretary of Pandit Deen Manch, assure you that many programs and many such workshops, training programs shall be conducted on the subject of financial literacy for the financially weaker section of our society. आइए आर्थिक साक्षरता और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आप भी समाज के कमजोर वर्ग के समुचित विकास के लिए मंच की इस अभिनव पहल में हमारे साथ हाथ मिलाएं। आर्थिक साक्षरता और सामाजिक जागरूकता यानी डिजिटल इंडिया को मजबूत करने की दिशा में एक कदम। अधिक जानकारी के लिए हमें info@pduss.org, ampduss@gmail.com पर ईमेल करें या हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें www.pduss.org।